हेलो एवरीवन। आज आप सभी को एक बुक दिखा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और ये बुक लिखी गई है प्रोफेसर एस.एन. लाल सर के द्वारा, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। इन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी सारी बुक लिखी हुई हैं, स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बुक आप कह सकते हैं कि जिन लोगों का बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है उन लोगों को ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, इससे पहले एक बुक का रिव्यू मैं आप सभी के लिए लेके आया था, वो थी इंडियन इकोनॉमी की बुक, और ये बुक जो है ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की इस बुक को आपको कैसे परचेज करना है, तो इसका जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सर से हमारी इस बारे में बात हुई थी, तो सर ने बोला था कि जल्दी ही ये सारी बुक्स आपकी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये बुक आप अमेजन से परचेज कर पाएंगे, और कैसे परचेज करना है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस बुक में कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपको देखने चाहिए इस बुक को परचेज करने से पहले। तो आप देख सकते हैं इसमें पहला टॉपिक है इकोनॉमिक्स एज इंट्रोडक्शन, एक परिचय अर्थशास्त्र का। उसके बाद फिर इसका क्षेत्र क्या है, स्वभाव क्या है। इसी प्रकार से आप देख पाएंगे कि डिफरेंस किया हुआ है व्यष्टिभावी और समष्टिभावी अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। साम्य, संस्थिति, संतुलन, स्थैतिक और प्रावैगिक आर्थिक विश्लेषण। इस तरीके से और आगे आप बढ़ेंगे तो इसमें आपको दिखेगी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसको बहुत ही आसान भाषा में सर ने इस बुक में लिखा हुआ है। फिर आगे आप देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको डिमांड एनालिसिस मिलेगा, और डिमांड एनालिसिस के बाद फिर आप देखेंगे तो कंज्यूमर बिहेवियर में आपका इंडिफरेंस कर्व अप्रोच मिलेगा। उसके बाद और आगे देखेंगे तो रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच, यानी कि व्यक्त अधिमान दृष्टिकोण जो है, फिर कंज्यूमर सरप्लस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे बढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट में, फिर वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपको पढ़ने चाहिए। फिर और आगे देखेंगे तो पूरा आपको फिर इधर क्या कहते हैं कॉस्ट फंक्शन मिलेगा, इसमें कॉस्ट डगलस प्रोडक्शन फंक्शन भी मिलेगा आपको। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी आपको मिलेगी, प्रतिस्थापन की लोच जो होती है। आगे और बढ़ेंगे तो फिर आपको यहाँ पर रेवेन्यू एनालिसिस मिलेगा। आगे फिर जो है यहाँ से आपका मार्केट वाला सेक्शन शुरू हो जाता है। तो इसमें आपको पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, मूल्य विभेद क्या होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है, एकाधिकारिक प्रतियोगिता, ये सारी चीजें। और फिर आप चलेंगे जब लास्ट में फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी में, तो यहाँ पे आपको थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण के जो सिद्धांत हैं उसके अंतर्गत फिर वो आप पढ़ेंगे। लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगी। बुक के लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं। और अब मैं इस बुक की जो सबसे मेन विशेषता है उसको देखिए। बुक में अब सारी चीजें तो हैं वो ठीक है, आप पढ़ेंगे सर ने पूरी की पूरी बुक में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, खासतौर से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को। तो ऐसे लोग जिनका बेसिक नहीं क्लियर है उनको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत ही आसान भाषा में सर ने सारे टॉपिक को एक एक करके लिखा हुआ है। एक दो पॉइंट ऐसे हैं जिस पे आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, जैसे कि इसमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स और क्या कहते हैं आपका गेम थ्योरी, और इसी के साथ साथ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, इस तरीके के टॉपिक नहीं हैं। बाकी ओवरऑल इस बुक में जितने टॉपिक रखे गए हैं अगर उनकी बात करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। इस बुक की जो सबसे प्रमुख विशेषता है मैं थोड़ा सा वो आपको दिखाऊंगा। एक विशेषता तो ये भी है कि लास्ट में यहाँ पे आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वाली सारी चीज़ें दे रखी हैं। और सबसे मेन पॉइंट है कि ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए। देखिए यहाँ पे इस बुक के लास्ट में आपको ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन किसी ऐसे एग्जाम के लिए जैसे कि आपका कहीं का पीजीटी हो गया, स्पेशली यूपी पीजीटी का एग्जाम हो गया, साथ ही साथ आपका अदर स्टेट का भी पीजीटी एग्जाम हो गया, इवन आपका नेट का एग्जाम हो गया, जीआईसी में पीजीटी, ऐसी जगह माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पूरी की पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे सर ने जितने क्वेश्चन ऐड किए हैं इस बुक में, इससे बाहर तो कुछ नहीं जाएगा। और मैं अब सीधे आपको ले चलूंगा लास्ट पेज पे, दिखाऊंगा कि इस बुक में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो लास्ट पेज पे 1 मिनट टाइम दीजिएगा। एबव 400 क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल रहे हैं। हाँ जी, 418, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है,
418 माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको किसी एक बुक में मिल रहे हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप पूरे इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बाद अगर 400 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आप सभी के लिए आसान बन जाएगा। तो आप में से ऐसे लोग जो कि इस बुक को परचेज करना चाहते हो, इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अमेजन से ये बुक खरीदी जा सकती है और अमेजन से आप ऑर्डर कर लेंगे, आपके एड्रेस पे वो लोग डिलीवर करेंगे और इस बुक को पढ़ करके आप बहुत ही आसानी से इजी लैंग्वेज में माइक्रो इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बुक रिव्यू के अंतर्गत दूसरी पुस्तक। पहली पुस्तक में हमने इंडियन इकोनॉमी की बुक के बारे में आपको बताया था, ये है दूसरी पुस्तक। और आने वाले टाइम में कुछ और भी पुस्तकों का रिव्यू आप सभी के लिए आएगा, जैसे कि देखिए सर के द्वारा लिखी हुई एक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है हिंदी मीडियम के लिए। या तो फिर एमएल झिंगन सर ने ढेर सारी बुक्स लिखी थी, उसके बाद फिर आप देखेंगे। और सर के बुक की ये सबसे बड़ी एक और विशेषता है कि इनकी बुक हमेशा लेटेस्ट रहती हैं। जैसे कि मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बुक दिखाऊं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आप देखेंगे प्रत्येक साल ये बुक पब्लिश होती हैं। देखिए 2020 में ये जो है इसका संस्करण आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये दिखा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका रिव्यू मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तो ये भी आप देखेंगे, ये भी कब की है, 2020 की है। तो ये काफ़ी लेटेस्ट बुक होती हैं, काफ़ी अच्छी बुक होती हैं, जितनी ज़रूरत है टू द पॉइंट आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी ये सारी की सारी बुक्स। ठीक है, और एक बुक मैं आपको दिखा दूं, हालांकि इसका भी रिव्यू मैं बाद में लेके आऊँगा। ये देखिए, ये है पब्लिक फाइनेंस की बुक। मैं आपसे बताऊं, एक दिन मैं गया और मैंने सोचा कि पब्लिक फाइनेंस की लेटेस्ट बुक देखते हैं कि मार्केट में कौन सी है। तो आर.के. लेखी की बुक पब्लिक फाइनेंस की काफ़ी अच्छी मानी जाती है। मैंने बुक स्टोर वाले से आर.के. लेखी की बुक मांगा, मैंने कहा देखते हैं क्या है। तो आर.के. लेखी साहब की जो बुक है पब्लिक फाइनेंस में, उसमें जो डेटा हैं वो काफ़ी ओल्ड डेटा हैं। और सर की ये जो बुक आप देखेंगे पब्लिक फाइनेंस की, इसमें काफ़ी डेटा आपको बिल्कुल लेटेस्ट मिलेंगे। सबसे बड़ी विशेषता इस पुस्तक की यही है, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है। अभी तो 2021 आया भी नहीं, आने वाला है, लेकिन सर की बुक देखिए आ गई है ना। अब इसमें आप अगर डेटा पे चलेंगे तो मैं आपको डेटा वाले सेक्शन में लेके चलता हूं। देखिए, बस एक डेटा देख लीजिए, कर राजस्व के विभिन्न स्रोतों से। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट 2020-21 का डेटा जो है रख दिया गया है आपके सामने। ठीक है, एक और विशेषता इस बुक की देखिए कि इसमें अलग अलग कमेटी कब कौन सी बनी, उसके बारे में भी सर ने एक जगह पूरी चीज़ों को लिख दिया हुआ है। तो हालांकि इसका रिव्यू मैं अलग से लेके आऊँगा। तो इस तरीके की सर ने जितनी बुक लिखी हैं, एक एक बुक का मैं आप सभी को रिव्यू दूंगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में इस बुक को परचेज करने का आपको लिंक दूंगा। चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक आप लोग अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये बुक खरीदना चाहते हैं तो इसको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप परचेज कर सकते हैं।